बीजेपी के दो बड़े नेताओं से जुड़ी हुई। अरुण जेटली का नाम भावी डिप्टी पीएम के तौर पर पेश किया गया है। एनडीए के सहयोगी अकाली दल ने पेश किया है, लेकिन पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी के साथ बीजेपी में जो हो रहा है उसके खिलाफ एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने आवाज बुलंद कर ली है। तो क्या अरुण जेटली होंगे डिप्टी पीएम अगर एनडीए ये चुनाव जीतती है, बीजेपी ये चुनाव जीतती है? पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री आडवाणी के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी शिवसेना ने निंदा की है। शिवसेना के अखबार दोपहर के सामना में बीजेपी पर हमला किया गया है। अखबार में कहा गया है कि मोदी, राजनाथ और अरुण जेटली को उनके मुताबिक सीट मिल सकती है, तो लालकृष्ण आडवाणी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? सामना में मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। मोदी, राजनाथ, जेटली को मनपसंद सीट मिली, शिवसेना ने कहा, तो सवाल उठाया साथ में कि आडवाणी को मनपसंद सीट क्यों नहीं दी गई। सामना में बीजेपी पर शिवसेना ने यह हमला बोला है। शिवसेना का मुखपत्र है सामना, जिसमें ये खबर छपी है। कुछ भी हो जाए, आडवाणी तो आडवाणी ही है। बीजेपी की चाबियां आज भी उन्हीं की जेब में है, ये आडवाणी ने साबित किया है। जिन्होंने पार्टी खड़ी की, उन आडवाणी को आखिरी क्षण तक लटकाए रखा। बीजेपी में मोदी युग प्रारंभ हो चुका है, लेकिन राजनीति में आडवाणी युग अस्त नहीं हुआ है। आडवाणी के मामले में निर्णय लेने में पार्टी को इतना विलंब उनका अपमान है, ये सामना में कहा गया है। आगे कहा गया है, यदि मोदी, राजनाथ, जेटली अपनी पसंद के क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं तो लालकृष्ण आडवाणी क्यों नहीं? जो घटित हो रहा है, जो पटकथा पर्दे के पीछे से लिखी जा रही है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। तो ये सारी बातें शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखी गई हैं, जिसमें आडवाणी का समर्थन किया गया है। मोदी को हाशिए पर डालकर मोदी के नाम का ऐलान गोवा कार्यकारिणी में किया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित का रुख करते हैं। जितेंद्र, बीजेपी से नाराज नजर आ रही शिवसेना लालकृष्ण आडवाणी का समर्थन करती नजर आ रही है, कैसे देखा जाए इसे? जी हाँ, बिल्कुल। जब से नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद राज ठाकरे ने मोदी को समर्थन का ऐलान किया था और राज ठाकरे ने जिस तरह से बीजेपी को छोड़कर शिवसेना के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसके बाद से शिवसेना नाराज चल रही थी बीजेपी से। और अब शिवसेना की ओर से कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जा रहा है बीजेपी पर चुटकी लेने का। और इसी कड़ी के तहत आज सामना अखबार में हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों में ये बात कही गई है कि आडवाणी के साथ हमारा नाता, यानी कि शिवसेना का नाता अभी भी बरकरार है आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ में। और जिस तरह का सलूक आडवाणी के साथ पार्टी में हो रहा है वो सही नहीं है। आडवाणी की बात भले ही दिखने में छोटी लगे, लेकिन इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इस तरह की चेतावनी शिवसेना ने दी है। और ये कहा है कि जो कुछ भी शिवसेना में हो, जो कुछ भी बीजेपी के भीतर हो रहा है वो बीजेपी का अंदरूनी मसला है, हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहते। लेकिन बीजेपी के अंदर की बातें अब मीडिया के जरिए बाहर आ रही हैं और मीडिया में आई खबरों के आधार पर ही लोग अपना मत बनाते हैं, इसलिए हमें इस मामले पर गौर करना पड़ रहा है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। जी जितेंद्र, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जितेंद्र दीक्षित जानकारी देते हुए, क्या वजह है शिवसेना की लालकृष्ण आडवाणी का जो समर्थन करती नजर आ रही है? एक तरफ चुटकी लेती दिख रही है, दूसरी तरफ लालकृष्ण आडवाणी का समर्थन कर रही है। इस समय की दो अहम खबरें आपको बता दी। एक खबर और बीजेपी के दो बड़े नेताओं की अरुण जेटली का नाम भावी डिप्टी पीएम के तौर पर पेश किया गया है। एनडीए सहयोगी अकाली दल ने किया है, लेकिन पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी के साथ बीजेपी में जो हो रहा है उसके खिलाफ एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने आवाज बुलंद की है। हमने आपको बताया शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में क्या लिखा है। शिवसेना के अखबार दोपहर के सामना में बीजेपी पर हमला किया गया है। अखबार में कहा गया है कि मोदी, राजनाथ और जेटली को उनके मुताबिक सीट मिली तो आडवाणी को क्यों नहीं।